Hello everyone, I am Tariq Anwar. Welcome to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. Today I am going to discuss about constitutional amendments, like what is the definition of constitutional amendment, how to amend in the constitution, and other points and facts as well. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स क्या होता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंड्स किस तरह से करते हैं, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट और फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। So let's get started today's topic, that is constitutional amendments, संविधानिक संशोधन और तरमीमात। तो फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द पार्लियामेंट अंडर इट्स constituent powers is called amendments to constitution। कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को रिपील करना, वेरिएट करना और एडिशन करना पार्लियामेंट के द्वारा, इसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को रिपील कर दे, वेरिएट कर दे या किसी भी पार्ट को ऐड कर दे, तो इसे हम कहते हैं संवैधानिक संशोधन, आइन में तरमीमात। द प्रोसीजर इज लेड आउट इन आर्टिकल 368। और ये प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात ये आर्टिकल 368 में मेंशन है। एन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस व्हेन एट लीस्ट 2/3 मेंबर्स आर प्रेजेंट एंड वोटेड। इस पॉइंट में कहना ये चाहते हैं कि एक अमेंडमेंट बिल के लिए ज़रूरी है कि वो पार्लियामेंट के ईच हाउस से पास किया जाए। कैसे? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। उस हाउस के टोटल मेंबरशिप के मेजॉरिटी के द्वारा पार्लियामेंट के हर हाउस से उस बिल का गुजरना, अमेंडमेंट बिल का गुजरना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ when at least 2/3 members are present and voted, इसी के साथ साथ 2/3 मेंबर, कम अज़ कम 2/3 मेंबर प्रेजेंट हो और वोट भी करें। इन एडिशन टू दिस there are two types of majority, that is simple majority and special majority। इसी के साथ साथ मेजोरिटी की दो टाइप्स हैं, दो किस्में हैं, एक सिंपल मेजोरिटी और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सिंपल मेजोरिटी एज वेल एज स्पेशल मेजोरिटी। फर्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हम जानते हैं कि मेजोरिटी की दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं, सिंपल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी। तो पहले हम सिंपल मेजोरिटी को समझते हैं कि सिंपल मेजोरिटी क्या होता है। कि हाउस के मेंबर की मेजोरिटी, हाउस के मेंबर के मेजोरिटी प्रेजेंट हो और वोट करें, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। कि हाउस के मेंबर की अक्सरियत, मेजोरिटी, ये मौजूद हो, प्रेजेंट हो और वोट भी करें, दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, टोटल स्ट्रेंथ
ऑफ लोकसभा 545 लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 545 है। एंड सेकेंड पॉइंट इज मेंबर्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग, और वोट करने के टाइम में मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उनकी क्वांटिटी है 500, कि 500 प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ वोटिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज हियर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, और उस 500 में से ओनली 400 मेंबर जो कि प्रेजेंट हैं और वोट भी कर रहे हैं। Therefore, simple majority will be 400 by 2 plus 1 is equal 201 or more। तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगा 400 का 201। एक बार फिर से कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 545 है, बट 545 में से सिर्फ 500 मेंबर हाउस में प्रेजेंट हैं एट द टाइम ऑफ वोटिंग, और उसमें से भी उन 500 में से भी 400 ओनली मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं। तो अब इस 400 का मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, वो कितना होगा 201। 400 इज डिवाइडेड बाई 2, एडिंग 1 is equal to 201. So that is simple majority. Now I am going to understand second types of majority, that is special majority. जब हमने सिंपल मेजोरिटी को समझ लिया तो अब हम स्पेशल मेजोरिटी को समझते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज हियर मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजोरिटी हाउस के मेंबर्स के 2/3 का मेजोरिटी, हाउस के मेंबर्स के 2/3 का मेजोरिटी, 2/3 की अक्तरियत जो कि प्रेजेंट हो और वोट भी कर रहे हों, प्लस इसी के साथ साथ हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी भी इंक्लूड होगा। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या हुआ, हाउस के मेंबर्स के 2/3 मेजोरिटी जो प्रेजेंट हो और वोट भी कर रहे हो, और प्लस हाउस के टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545, इट्स ओके। एंड सेकेंड पॉइंट इज मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप इज 273, कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 545 है। इस 545 का मेजोरिटी क्या होगा 200। अगर 545 को हम डिवाइड करते हैं 2 से प्लस 1, 273, 273 इज अ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। एंड सेकेंड पॉइंट इज मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि मेंबर्स जो कि हाउस में प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं वो कितने हैं 400, कि 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो देन देयरफॉर मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 इंटू 400 इज इक्वल 267। तो इस वजह से 2/3 मेंबर, 2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट हों और वोट कर रहे हों, तो 400 का 2/3 267 आएगा। अगर 400 का 2/3 निकालना है
तो वो कितना होगा, 2/3 इंटू 400 इज इक्वल 267. Therefore, both the conditions need to get satisfied. तो इसी वजह से दोनों कंडीशन के लिए ज़रूरी है कि वो सेटिस्फाई हुआ जाए. तो फर्स्ट कंडीशन इज 273 majority of the total membership of the house, and second condition is 267. तो इन दोनों में से हम उस कंडीशन को लेंगे जो हमें सेटिस्फाइड करता हो, और वो कौन सा है, 273. दैट इज स्पेशल मेजोरिटी. हेंस स्पेशल मेजोरिटी हियर इज 273. तो यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी क्या हुआ, 273. तो स्पेशल मेजोरिटी क्या हुआ कि मेंबर हाउस के 2/3 मेंबर का मेजोरिटी जो कि प्रेजेंट हो और वोट कर रहे हो, और प्लस मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. जैसे एग्जांपल हमने लिया कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ 545, इसका मेजोरिटी होगा 273. एंड सेकेंड पॉइंट इज हियर 400 के 400 मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं. इस 400 का 2/3 कितना होगा, 267. हियर आर टू कंडीशंस, 267 एंड 273. बोथ कंडीशंस नीड टू गेट सेटिस्फाइड. तो इन दो कंडीशन में से पहला वाला कंडीशन 273 जो कि स्पेशल मेजोरिटी है, ये हमें ज़्यादा सेटिस्फाइड करता है. तो दैट इज स्पेशल मेजोरिटी. Here is not the more important the issue, the more the majority will be needed. अब यह है कि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसलिए कि जितना इम्पोर्टेंट इशू होगा उतना ही ज़्यादा मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है. तो ये डिपेंड करता है इशू के इम्पोर्टेंस पर, कि अगर इशू मोर इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है. अगर इशू ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो सिंपल मेजोरिटी से भी मसले का हल निकल आता है. इन एडिशन टू दिस, certain amendments which pertains to the federal nature of the constitution must be ratified by a majority of states legislature. इसी के साथ साथ कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं जिसका ताल्लुक फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल नेचर से होता है. तो ऐसे सर्टेन अमेंडमेंट के लिए ज़रूरी है कि उसे रेटिफाई किया जाए स्टेट लेजिस्लेचर के मेजोरिटी के द्वारा. अनलाइक द ऑर्डिनरी बिल्स अंडर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 245 विद एक्सेप्शन टू मनी बिल्स. अनलाइक इसके बरखिलाफ ऑर्डिनरी बिल्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स के अंडर आते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 245. एक्सेप्शन मनी बिल, मनी बिल को एक्सेप्ट करके जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर में फॉल करते हैं. देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस, that is Lok Sabha and Raj Sabha of the Parliament, to pass a constitutional amendment bill. इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट के दोनों हाउस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा के ज्वाइंट सीटिंग के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करना है. सिंपली कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा को एक जगह
इकट्ठा करने का, ज्वाइंट सीटिंग के लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है। And next point is here, as of October 2021, there have been 127 amendments bill presented in the parliament, out of which 105 have been passed to become amendments act. इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि अक्टूबर 2021 के मुताबिक अब तक 127 अमेंडमेंट्स बिल को पार्लियामेंट में पास कर दिया गया है, प्रेजेंट कर दिया गया है कि 2021 के मुताबिक 127 अमेंडमेंट्स बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है, जिसमें से 105 अमेंडमेंट बिल को पास किया जा चुका है, जो कि अमेंडमेंट्स एक्ट बन चुका है। तो 127 में से 105 अमेंडमेंट्स बिल को पास कर दिया गया है, जो अब अमेंडमेंट बिल नहीं रहा बल्कि वो अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है। In 2000, the National Commission to Review the Working of the Constitution, that is NCRWC, was set up to look into updating the Constitution. 2000 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप किया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपडेटिंग को निगरानी करे। NCRWC को 2000 में सेटअप किया गया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपडेटिंग को निगरानी करे। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया establishes term-based law commission to recommend law reforms for maximizing justice in society and for promoting good governance under the rule of law. इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्म बेस्ड लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया ताकि वो लॉ से रिलेटेड रिफॉर्म को रिकमेंड करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस को सोसाइटी में डेवलप किया जाए, लाया जा सके, एंड फॉर प्रोमोटिंग गुड गवर्नेंस, और इसी के साथ साथ रूल ऑफ लॉ के अंडर गुड गवर्नेंस को भी प्रमोट किया जा सके। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टर्म बेस्ड लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया। तो गाइस, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट ऑफ फैक्ट को डिस्कस किया।